ठीक है, फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं, और आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई चीज आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, और अब हम आगे डिस्कस चीजें करते हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया हुआ है कि किसी भी साझेदारी फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी भी तरह का रिजर्व बना सकती है। उस रिजर्व के अलग अलग नाम हो सकते हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से आप उसको जनरल रिजर्व कह दें, सामान्य संचय, आप उसको आकस्मिक संचय कह दें मतलब कंटीजेंसी रिजर्व, या फिर आप उसको जो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व या फिर वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व कह सकते हैं। यहां तक हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि जो भी रिजर्व बनते हैं ये प्रॉफिट के एक हिस्से को प्रॉफिट में से निकालकर बनते हैं, बिना उसके नहीं बन सकते। इसका सिर्फ एक ही तरीका है रिजर्व बनाने का कि आपको अपने प्रॉफिट को कम लेना पड़ेगा। आप प्रॉफिट कम लोगे, और प्रॉफिट जब आप कम लोगे तो उसमें से कुछ हिस्सा आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये हमने देखा। इसका मतलब ये हुआ जब आप प्रॉफिट कम लेते हो और फिर रिजर्व बनाते हो, तो रिजर्व बनाने के लिए पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लाभ हानि के अनुपात में, उस रिजर्व के लिए प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में रिजर्व है और पार्टनर्स का रिजर्व मान लीजिए 60,000 का है, और पार्टनर्स का लाभ हानि अनुपात 3 पार्टनर्स है और तीनों का लाभ हानि अनुपात बराबर है, तो 60,000 के लिए सबने बराबर बराबर अपना लाभ का, प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है, लाभ का त्याग किया है। ए ने भी 20, बी ने भी 20, सी ने भी 20। अगर 60,000 का रिजर्व है और अगर पार्टनर्स का रेशियो, उनका लाभ हानि अनुपात 3-2-1 है, तो इसका मतलब 30,000 ए ने दिए, 20,000 बी ने दिए, 10,000 सी ने दिए। तो ये एक बात तय हो गई कि ये। फिर दूसरी बात, अगली बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि फर्म के पास रिजर्व है या नहीं है, तो उसका एक सिंपल तरीका है, रिजर्व है या नहीं है, उसके लिए हमें फर्म की बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। अगर फर्म की बैलेंस शीट में रिजर्व है मतलब फर्म ने रिजर्व बना रखा है, बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं है तो फर्म ने रिजर्व नहीं बनाया। तो ये बातें हो गई रिजर्व की जो मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि कभी कभी पार्टनरशिप फर्म में ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स पूरा का पूरा लाभ आपस में वितरित नहीं करें, पार्टनर्स पूरा प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। लाभ का कुछ हिस्सा पार्टनर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहने देते हैं, उसको नहीं बांटते, उसको पड़ा रहने देते हैं। ये कहलाता अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ आता है? ये भी बैलेंस शीट में रहता है। बैलेंस शीट में किस तरफ रहता है? जैसे रिजर्व बैलेंस शीट में जब रहता है तो वो हमेशा लायबिलिटीज की साइड दिखाया जाता है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की साइड ही होगा। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज की तरफ दिखाया गया है, चाहे हम उसको लाभ हानि खाते कह के दिखाएं या लाभ हानि विनियोजन खाता कह के दिखाएं, दोनों का एक ही मतलब है, ये ध्यान रखिए। किसी किसी प्रश्न में आपको सिर्फ लाभ हानि खाता लिखा हो सकता है, जैसे मैंने भी दिया था आपको, या कहीं कहीं लाभ हानि विनियोजन खाता भी लिखा हो सकता है, वो भी दिया था। तो दोनों में से कुछ भी है तो आप ये मानिए कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को वो पार्टनर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और ये जो लाभ है ये उस साल उस किसी वर्ष नहीं बांटा गया, और पार्टनर्स जब भी चाहे बाद में इसको बांट सकते हैं। इसी ढंग से पार्टनर्स को कभी अगर हानि हो जाती है तो उस हानि को भी पार्टनर्स अवितरित रख सकते हैं, पूरा हानि को बांटा जाए जरूरी नहीं है। तो अगर कुछ अवितरित अनडिस्ट्रीब्यूटेड हानियां हैं, लॉसेस हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, तो वो भी बैलेंस शीट में ही मिलेंगी। और बैलेंस शीट में किधर मिलेंगी? एसेट्स की तरफ मिलेंगी। तो अगर एसेट्स की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, लाभ हानि खाते का, लाभ हानि विनियोजन खाते का, किसी का भी बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स की तरफ, तो एसेट्स की तरफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। इसका सीधा सा मतलब अब मैं सम अप करता हूं जो मैंने आपसे बात कही। पहली बात, पार्टनर्स पूरा लाभ बांटे या नहीं बांटे ये उनकी इच्छा, पार्टनर्स पूरी हानि बांटे या नहीं बांटे उनकी इच्छा। अगर हानि पूरी नहीं बांटी गई है या लाभ पूरा नहीं बांटा गया है तो वो लाभ और हानि बैलेंस शीट में आएगा।
बैलेंस शीट में दायित्वों की तरफ, लायबिलिटीज की तरफ प्रॉफिट दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में संपत्तियों की तरफ, एसेट्स की तरफ लॉस दिखाया जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट से मालूम पड़ जाएगा। बैलेंस शीट, अगर मैं किसी फर्म की बैलेंस शीट देता हूँ तो आपको बैलेंस शीट में देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि कभी का इन्होंने कुछ ऐसा पड़ा हुआ है क्या, पुराना लाभ या लॉस, हानि जो इन्होंने वितरित नहीं किया। बैलेंस शीट देख के मालूम पड़ जाएगा आपको। जब मैं बैलेंस शीट देता हूं तो बैलेंस शीट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि पार्टनर्स ने पहले कभी रिजर्व को आपस में नहीं बांटा। ये बैलेंस शीट से, इसी ढंग से बैलेंस शीट से रिजर्व भी मालूम पड़ जाएंगे, वो भी मालूम पड़ जाएगा। यहां तक किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर रिजर्व एसेट साइड दिया रहेगा तो मतलब वो नहीं, रिजर्व एसेट साइड नहीं दिया रह सकता। रिजर्व एसेट साइड दिया ही नहीं रह सकता है, क्योंकि रिजर्व जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह है, अवितरित लाभ की तरह है, जो लाभ पार्टनर्स ने आप रख लिया, और लाभ जो है कभी भी एसेट साइड आ ही नहीं सकता। रिजर्व कभी एसेट साइड, एसेट साइड में कभी रिजर्व अगर दिखाया जाता है, एसेट साइड में कभी रिजर्व दिखाया जाता है तो वो माइनस करके दिखाया जाता है। तो उसकी बात हम कभी करेंगे। तो देनदारियां आपने देखा होगा, डेटर्स के अंदर जो प्रोविजन बनाते थे, वो डेटर्स, वो प्रोविजन लायबिलिटीज तरफ का आइटम है, लेकिन एसेट साइड दिखाया जाता है तो डेटर्स से माइनस करके दिखाते हैं। हाँ, डेटर्स में से उसको लेस करके दिखाते हैं। तो रिजर्व अगर एसेट साइड कभी भी दिखाया जा सकता है तो लेस करके दिखाया जा सकता है। और सवाल ये उठता है फिर रिजर्व को लेस किस में से करें। प्रोविजन को तो जो हमने वो बनाया है, प्रोविजन फॉर डूबत खाते का जो हमने वो प्रोविजन बनाया, वो तो डेटर से घटा दिया। रिजर्व को किस में से घटाए। इसलिए कभी भी डेटर्स को ना एसेट साइड में माइनस करके, ना एसेट साइड में ऐसे तो दिखाया ही नहीं जा सकता, माइनस करके भी माइनस किस में से करेंगे, सवाल ये है। ठीक है सर, जैसे अगर पहले का रिजर्व अभी बांट रहे हैं इस साल, इस ईयर अपन पहले बांट रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? वो हम आते हैं, उस एंट्री पे आते हैं। वो एंट्री में बताऊंगा बांटने की क्या एंट्री होती है। अभी तक जो हमने किया उसके अंदर किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नाउ लेट अस गो फर्दर। ठीक है, सो लेट अस गो फर्दर। भाई सभी को गुड मॉर्निंग फिर से। और मैं एंट्रीज जो है वो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। ये मान लीजिए, ये मेरा एक, मैंने आपको बैलेंस शीट दी। ये बैलेंस शीट PQR की है और ये बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2021 की है, जब उनकी एसेट्स हैं 7 लाख रुपए की और 4,75,000 की पूंजियां हैं, सामान्य लाभ है, सामान्य संचय है, देनदारियां हैं और बैंक का ऋण है, सब मिला के 7 लाख रुपए टोटल आ रहा। इनका जो लाभ हानि खाता है, लाभ हानि अनुपात है 2:1। अब मेरा प्रश्न आपसे सिंपल सा ये है कि ये जो रिजर्व बना गया है, ये रिजर्व जो बनाया गया है, ये रिजर्व जो उन लोगों ने बनाया है, दिस इज दे हैव मेड दिस वन। ये जनरल रिजर्व 50,000 का। ये 50,000 का रिजर्व बनाने के लिए पी ने, क्यू ने, आर ने, पी ने कितने रुपए, कितना प्रॉफिट दिया होगा? 20,000। 20,000 आर ने 10,000। 20,000। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर एक एस आ जाता है, नया पार्टनर। तो इस रिजर्व को जब हम बांटेंगे, बिल्कुल सही है आशीष, जब हम इस रिजर्व को बांटेंगे तो क्या ये रिजर्व एस को, नया जो पार्टनर है एस, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए सर। नहीं मिलना चाहिए सर, अभी नहीं मिलना चाहिए सर, क्योंकि ये उनका रिजर्व है 3 पार्ट। सॉरी, क्या कह रहे हो? सर नहीं मिलना चाहिए। 3 पार्ट। नहीं, अभी और कोई कुछ क्यों के कारण कोई बता रहा था, क्या कह रहा था कोई? हाँ सर, क्योंकि 3 पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट यस सर, ये तो इनका है PQR का। अच्छा, ये इसमें से PQR का है, तो इसके अंदर नए पार्टनर को उसमें नहीं मिलना चाहिए। नो सर, नहीं मिलेगा। अब मेरी समस्या एक है, मेरी समस्या ये है कि अगर जब नया पार्टनर, यहाँ पे मैं नया पार्टनर का नाम लिख देता हूँ,
नए पार्टनर ने 1 लाख की पूंजी लाई, तो ये कैपिटल बढ़ के 5,75,000 हो गया। यहाँ पे भी 7 का 8 हो गया, ये 7 का 8 हो गया, ये 7 का 8 हो गया। नया लाभ इनका जो है वो 2:2:1:1 है। जब ये रिजर्व बाद में भविष्य में कभी भी बांटा जाएगा, तो जिस दिन बांटा जाएगा उस दिन जो अनुपात होगा उस अनुपात में बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये आज कब है 1 अप्रैल 2021 को एस करके नया पार्टनर आया, 1 लाख रुपए उसने पूंजी लगाई और ये बढ़ गई। अगर मैं आज से 2 साल बाद 31 मार्च 2023 को मैं डिसाइड करता हूं, मैं क्या मतलब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, मैं तो कौन हूं भाई, ये तो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, उनका पैसा है। उन्होंने डिसाइड किया 31 मार्च 2023 को इस रिजर्व को बांट दिया जाए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो 31 मार्च 2023 को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर और कोई काम पुनर्गठन नहीं होता है तो पार्टनर PQRS ही रहेंगे और उनका अनुपात 2:2:1:1 ही रहेगा। तो उस समय 31 मार्च 2023 को जब ये रिजर्व बांटने की नौबत आएगी तो ये बिना सोचे समझे PQRS में बट जाने का डर है और उसी रेशियो में वो बटना भी चाहिए उस समय। अब इस समस्या को एक सॉल्यूशन ने निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आप कब बांटेंगे मालूम नहीं, बढ़ जाएगा। तो अभी एक तरीका ये है, इसका सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता ये है कि एस के आते समय, एस के जब आ रहा है उसके आने के बस थोड़ी देर पहले, या एस को आ रहा है, इसको दिखा दो आप, ये बैलेंस शीट है हमारी, और एस के सामने भी आप कम कर सकते हो। ये रिजर्व एस से पूंजी लेने से पहले, एस को लेने से पहले ये रिजर्व 50,000 का आप PQR में 2:2:1 में बांट कर, इस रिजर्व को जब 2:2:1 में हम बांट देंगे तो PQRS की जो पूंजियां हैं वो बढ़ जाएंगी, PQRS की कैपिटल बढ़ जाएगी, PQRS की कैपिटल बढ़ जाएगी। PQRS में 20,000 इसमें जुड़ जाएगा, 20,000 इसमें जुड़ जाएगा, 10,000 इसमें जुड़ जाएगा और ये कैपिटल 5,25,000 हो जाएगी और ये जो हमारा रिजर्व है ये खत्म हो जाएगा। बस बैलेंस शीट बाकी के वैसी की वैसी रहेगी, बाकी बैलेंस शीट में फर्क नहीं पड़ेगा, हम ये बांट देंगे। अब एस आ रहा है, एस से कहेंगे भाई साहब ये है कहानी, तो एस अब जब 1 लाख रुपया लाएगा तो एस के 1 लाख रुपए ले लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इधर में हटा देता हूँ ये सब चीजें, इसको जगह कर देता हूँ, गंदा दिख रहा है। एस से 1 लाख रुपए ले लेंगे तो एस के 1 लाख रुपए जो लाएगा वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, इसके अंदर भी बढ़ जाएगा, इसके अंदर भी बढ़ जाएगा और नया रेशियो हो जाएगा 2:2:1:1। मतलब पुराना रिजर्व को, इसको कहते हैं ओल्ड रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। कब? जब नया पार्टनर आएगा तब, जिससे कि बाद में कभी भी पार्टनर्स में आपस में किसी भी बात का विवाद नहीं हो। और हम इस चीज का हिसाब कब तक रखेंगे कि ये रिजर्व 50,000 का जो है ये पुराना है, इसको पुराने में बांटो, कौन ध्यान रखेगा, खत्म रखो बात, आज इसका बांट के खत्म करो, आज बांट के खत्म करो। क्योंकि इसमें एक समस्या और है, इसलिए भी बांटना जरूरी है कि अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व को बढ़ाया जाए और बाद के सालों में 31 मार्च 2022 को जब चारों पार्टनर्स का लाभ मान लो 80,000 आता है तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं इसमें से 20,000 रुपए रिजर्व में रख दो और भी बचा हुआ 60,000 रुपए वो चारों लोग बांटते हैं। तो ये जो 20,000 रुपए आप रिजर्व में डाल रहे हो, अब नया इसके अंदर एस ने भी सेक्रीफाइस किया, तो आप इस चीज का हिसाब कौन रखे कि जो नया रिजर्व अब बढ़ के 70,000 हो जाएगा, इसमें 50,000
तो PQR को मिले 20 PQRS को। ये कौन हिसाब रखे इस चीज का और कब तक रखे? इसको छोड़ो, ये झंझट खत्म करो। इस झंझट को खत्म करने के लिए ये जो 50,000 का रिजर्व है, ये किसी नए पार्टनर के आने के समय हम पुराने पार्टनर्स को आने के समय का मतलब ये मान लीजिए यार सब काम एक ही दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 बजे बांट दिया, 10:30 बजे पार्टनर को एडमिट कर लिया, उसका मतलब नहीं। कभी कभी एक क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि 31 मार्च को हमने बांटा और 1 अप्रैल को नया पार्टनर अगले दिन आ गया, तो वो उसी समय भी हो जाए। तो इसको बांट देना जरूरी है किसी भी झंझट से, किसी भी झगड़े से, किसी भी विवाद से बचने के लिए। सर अगर नहीं बांटते तो फिर बाद में चारों को मिलेगा? बाद में चारों को बट जाने का डर है, क्योंकि इसका हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल है। और फिर अगर रिजर्व आप मैंने बताया कि बाद में अगर आप रिजर्व बढ़ाओगे तो कैसे होगा, उसका कैसे, तो उसके लिए अलग अकाउंट खोलोगे, 2 जनरल रिजर्व अकाउंट खोलोगे, एक ABC का, PQR का, एक PQRS का। अरे कितना ये अकाउंटिंग करते रहना है कि धंधा भी करना है। यस सर, इसलिए पहले ही दे दो। पहले बात बुट के सिंपल काम रखो यार कि बिजनेस करेंगे। यस सर, पहले पुराने रिजर्व को बांट ले, फिर उसका जो नया रिजर्व बनाएंगे चारों पार्टनर मिलकर बनाएंगे। बाद में नया रिजर्व बना लेंगे चारों पार्टनर्स, और फिर जब नया रिजर्व चारों बनाएंगे तो भर देंगे। सर नए पार्टनर को नहीं बोल सकते कि तुम भी रिजर्व दो नए पार्टनर को? बेटा मैंने आपसे क्या कहा, अगर जब नया रिजर्व बनेगा तो चारों को मिलके, चारों की सहमति से ही बन सकता है। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि कोई भी रिजर्व किसी एक पार्टनर के कहने से या किसी एक पार्टनर के मना करने के ऊपर नहीं बन सकता। सर लाभ से ही तो बनता है सर संचय, तो लाभ तो हुआ नहीं है। अब तो फर्म के अंदर PQRS चारों हो गए, तो चारों की सहमति जरूरी है नया रिजर्व बनाने के लिए। और पुराना बांट दो, खत्म करो उसको। कैसे बांटते हो उसकी एंट्री बताऊंगा, जो भी रोमान ने पूछा मेरे से, लेकिन बांट देंगे, झंझट खत्म, झगड़ा खत्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर केवल बांटना ही है, दूसरा तो कोई ये नहीं होगा। क्या चीज? केवल एक समाधान है, केवल कि बांटते हैं, बाकी कोई नहीं है। नहीं है, समाधान है। आप बताइए आप क्या समाधान चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, आप बताइए। आप जो कहोगे हम वो समाधान निकाल देंगे। मेरा काम अकाउंटेंट है, मेरे हाथ में जादू है, जादू। अच्छा मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आपने ट्रायल बैलेंस सुना? ट्रायल बैलेंस तो जानते होंगे आप सब। यस सर। क्या ट्रायल बैलेंस की क्या खास बात होती है? सभी खातों के बैलेंस, सर डेबिट और क्रेडिट के और ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो बनाने के बाद हमें क्या चीज की सबसे ज्यादा चिंता रहती है? बैलेंस की सर बराबर है, दोनों साइड का टोटल जो है एसेट्स लायबिलिटीज का बराबर है। ये बात अगर बैलेंस शीट का बराबर नहीं आता तो ऐसे जैसे मेरे बाल झड़े ना, ऐसे झड़ जाते हैं। यस सर, गलती देखनी पड़ती है, टैलेंट टैली नहीं हो रहा। तो एक क्या हुआ कि एक नया बच्चा, उसने कहा मुझे अकाउंटेंसी सीखनी है। तो वो एक पुराने मुनीम के अंडर में ट्रेनिंग में बैठा, उसको सिखाया गया कि भाई अकाउंटिंग, लेखा कर्म कैसे किया जाता है। तो साहब वो जो है उस चेले को उसने बताया कि ऐसे ऐसे करो। तो उससे पूछा गया 1 महीने बाद, उसके मुनीम ने पूछा तुमने सीख लिया अकाउंटिंग? बोला हाँ बहुत अच्छी आ गई। तो उससे पूछा बेटा अच्छा ये बताओ कि 2 + 2 जोड़ 2 कितना होता है? उसने कहा भाई 4। तो उसने कहा बेटा अभी तेरे को अकाउंटिंग अभी सीखनी बाकी है, अभी तू सीखे। फिर 1 महीना बीता, फिर उससे पूछा तेरे को आ गई अकाउंटिंग? सीख लिया? तू जितने सिखा रहे हैं तेरे को समझ में आ रहा? बोला हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। बोले 2 + 2 कितनी होती है? बोला 22 भी हो सकती है। ठीक है, और 2 + 2 कितनी हो सकती है? 2 + 2 4 तो हो सकती है, 22 भी हो सकती है। और ठीक है बेटा अभी और तेरे को सीखनी है। तो 1 महीना और बीता। तो उसके बाद पूछा बेटा आ गई अकाउंटिंग? बोला हाँ अब अच्छे से आ गई। बोला अच्छा बताओ 2 + 2 कितनी होती है? बोला आपको कितनी चाहिए उतनी कर दूंगा मैं 2 + 2। तो अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या चाहिए वो सब चीज पॉसिबल। अकाउंटिंग के अंदर हेरा फेरी करना बड़ा आसान है।
अकाउंटिंग के अंदर हेरा फेरी करना, गड़बड़ घोटाला करना बहुत आसान है, समझे आप? तो आपको टोटल जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो विजय कुमार, आप ये बताओ, इस जनरल रिजर्व का आप क्या करना चाहते हो? मैं वो कर दूंगा, बता दूंगा तुम करना क्या चाहते हो। सर यदि हम पार्टनरशिप डीड में लिख दें कि इसको हम जब भी बांटेंगे तो यस को नहीं दिया जाएगा, 3 ही पार्टनर बांटेंगे तो? बेटा फिर वो बार बार झंझट होगा। अगर मान लो आज डी आया, आज एस आया, फिर एस चला गया, PQRS ने अपना अनुपात बदल लिया, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती और उसमें कोई फायदा नहीं है ना। अगर विजय पाल को इस बात की तकलीफ हो रही है कि रिजर्व तो रखना था, बांटना पड़ गया, तो हम रिजर्व रख सकते हैं। हम क्या कैसे रख सकते हैं रिजर्व? हमारे पास रखने के 2 तरीके हैं, जिसमें आज मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा। एक तरीका यह है कि PQR के अंदर जो रिजर्व है पुराना, वो पुराने अनुपात में बांट दिया जाए और नए अनुपात में जितना रिजर्व रखना है PQRS से आप PQR और S से ले लिया जाए और फिर दिखा दिया जाए, फिर कोई झंझट ही नहीं। मतलब कहने का है पुराना रिजर्व बांट दो, खत्म, पुरानी स्लेट क्लीन, और नया रिजर्व चारों पार्टनर से फिर से बना दो, उनके प्रॉफिट से लेकर, उनके कैपिटल से लेकर। जब हम रिजर्व बांटते हैं तो कैपिटल में जोड़ते हैं ना, मैंने अभी बताया आपको कैपिटल में जोड़ते हैं। अब चारों पार्टनर से कैपिटल में से कुछ कुछ पैसा दो, रिजर्व हमको चाहिए तो रिजर्व बना दो, खत्म बात। अब झंझट ही नहीं, अब बांट देंगे बाद में। अब अब तो चारों ने दिया है ना नया रिजर्व, तो नया रिजर्व चारों का है, जब बाद में बांटेंगे तो चारों में बांट देंगे। अब हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है किसने दिया किसने नहीं दिया, हम ये तरीका भी कर सकते हैं। सर जैसे यदि यस जो है वो जब प्रवेश करता है तो 1 लाख तो कैपिटल दे देता है, हाँ, 10,000 तुरंत और दे दे, बोले कि इसको मेरे रिजर्व में रख दीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बांटे नहीं है, तो हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस सर, उसी समय अगर वह दे सकता है तो? हाँ उसी समय सर जैसे उसका उसने 2:1 का रेशियो है तो भाई ऐसा है, उसने 1 लाख रुपए तो दिए ही हैं। यस सर, 1 लाख रुपए तो दिए ही हैं। अदर से 1 लाख 10,000 रुपए में आपने 20,000 से उसकी पूंजी कम करके रिजर्व में डाल दी, 80,000। यस सर, तो फिर पूंजी 80 की कहलाएगी। आप पूंजी 80 कहलाएगी। या आप ऐसे ऐसा कह सकते हो भैया ऐसा है कि देखिए अभी हमारे पास ये स्थिति है, ये बैलेंस शीट है, इतना रिजर्व है, ये तो हम बांट लेंगे आपस में, लेकिन हमें रिजर्व रखना चाहिए, तो आप एक काम करो, आप 20,000 रुपए ज्यादा ले आओ पूंजी से, 1,20,000 हो जाएगा। 1,20,000 मंगा सकते हो उससे, अगर वो ला सकता है तो। नहीं ला सकता है तो कोई बात नहीं। तो सर रिजर्व जो बांटेंगे बाद में फिर तब उसका रेशियो तो चारों बढ़ेगा भाई, अब ये रिजर्व चारों में बढ़ेगा, 2:2:2:1 जो भी नया उनका रेशियो, जो भी उस नया रेशियो उसमें चारों में बढ़ेगा। 2:1 है तो 2:1 में चारों बढ़ेगा। सर मतलब पुरानी रिजर्व में उसको भी ऐड कर देंगे, एक एक करके हाँ। सर जो पुराना रिजर्व रहेगा उसमें ही उसको ऐड कर देंगे जो एस देगा। अच्छा चलो, अच्छा ओके, इस पे आता हूँ मैं। वो दूसरा तरीका है जो मैंने आज बताया नहीं अभी आपको। हाँ और बताइए, और क्या बताया, और क्या कह रहे हैं? किसी और ने कुछ पूछा था? हाँ जैसे पार्टनर को अभी पैसे की जरूरत नहीं है तो रिजर्व नहीं उठाना चाहते, न्यू पार्टनर आ गया को तो जरूरत उस पैसे को अलग से रख। नहीं, एक सेकंड, पहले तो आप ये समझिए, ये रिजर्व पार्टनर के लिए नहीं बना है, ये रिजर्व पार्टनरशिप फर्म के लिए बना है। अगर पार्टनरशिप फर्म को, अच्छा फर्म कौन है? फर्म कोई इंसान थोड़ी है, फर्म तो ये पार्टनर्स ही है। पार्टनर्स आपस में मिलकर ही तो फर्म है, और क्या। तो पार्टनर्स आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि रिजर्व चाहिए तो बना लो। पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं रिजर्व नहीं चाहिए तो मत बनाओ। ये तो पार्टनर्स ही को तो डिसाइड करना है, और फर्म कौन है? फर्म के बाहर की चीज थोड़ी है, ये पार्टनर्स ही तो है। तो आपको चाहिए तो बना लो, नहीं चाहिए तो मत बनाओ, बांट दो, बस पुराना खत्म करो। सर ये पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो रिजर्व बनाना चाहते हैं कि है। जो लोग फर्म चला रहे हैं उन पे डिपेंड करता है बनाना है कि नहीं बनाना, उन पे डिपेंड करता है बनाना है कि नहीं बनाना। तो साझेदारी में तो चारों साझेदार यदि सहमत है तो कुछ भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, इलीगल काम नहीं कर सकते, लीगल काम कुछ भी कर सकते हैं। चोरी बैंक में डाका डालने नहीं जा सकते। नो सर। हाँ बाकी लीगल काम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब सर
बोलिए सर बोलिए। जैसे आपने बताया कि एस आएगा वो 1,20,000 रुपए 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दो लाएगा, ऑप्शन तो नहीं, उस मैंने ये रिजर्व में नहीं, मैंने ये कहा वो 1 लाख भी ला सकता है, 1,20,000 भी ला सकता है। अगर वो 1 लाख लाएगा और पार्टनर्स डिसाइड करते हैं रिजर्व बनाना है और उसके अंदर सभी एस का हिस्सा 20,000 रुपए देने का आता है, तो एस से कहा जा सकता है 20,000 रुपए अलग से ले आओ, वो भी ला सकता है। नहीं लाता है तो उसकी कैपिटल से काट लेंगे। ये लेकिन लाने या नहीं लाने का सवाल तभी उठेगा जब पार्टनर्स नया रिजर्व बनाने की बात करेंगे तब। अगर नया रिजर्व नहीं बनाना है तब कोई दिक्कत थोड़ी है। यस सर। नया रिजर्व बनाएंगे तभी चाहिए ना, नहीं तो क्यों चाहिए। यस सर। सर हमने सोचा पुराने रिजर्व में 20,000 ऐड हो जाएंगे, फिर जब बटेगा तो चारों को बटेगा। नहीं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम अभी थोड़ा सा मैं वो मेथड समझा नहीं रहा था। एक तरीका इसका और है। मान लीजिए 3 पार्टनर्स बराबर बराबर के अनुपात में पार्टनर्स है, 3 ए बी और सी, तीनों का बराबर का अनुपात है और 60,000 का रिजर्व है। इसका मतलब ए ने 20,000 दिए, बी ने 20,000 दिए, सी ने 20,000 दिए। ये बात सबको क्लियर है। यस सर। डी आता है बराबर अनुपात में और उस समय उनका रेशियो जाता है 1:1:1:1 और रिजर्व जो 60,000 का है, अगर हम इसको नहीं बांटते हैं तो जब बाद में बांटेंगे तो हर एक को कितना कितना मिलेगा? 20,000। हर एक को बाद में बांटेंगे कितना कितना मिलेगा? 20,000। ये 4 पार्टनर्स हैं, बराबर बराबर। चारों को बांटेंगे तो 15,000 मिलेंगे चारों को। 4 हो जाएंगे। 15। लेकिन जब रिजर्व बनाया गया तो कितना कितना दिया? ए बी सी ने दिया 20, कितना 20 सर। 20 लेकिन जब अभी नहीं बांटा जब डी आया है, हम बांटते हैं 2 साल बाद। तो जब 2 साल बाद बांट रहे हैं उस समय तो चारों का बराबर रेशियो है, तो चारों को 15,000 मिल जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन, इसका रास्ता ये निकल सकता है कि हम डी से कहे देखिए आज आप एडमिशन, आज ये रास्ता कब निकलेगा? जब एडमिशन हो रहा तब। यस। 2 साल बाद नहीं, आज ही हम डी से कहेंगे, आज ही बोलेंगे कि 2 साल बाद या बाद में कभी भी जब ये रिजर्व बांटने की नौबत आएगी उस समय ये 60,000 रुपया चारों में बटेगा। आपको भी 15,000 रुपये मिलेगा और सबको 15,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये आज रिजर्व 60,000 का अभी है, इस 60,000 में आपने कुछ भी योगदान नहीं दिया है, तो आप अभी अपनी कैपिटल में से 15,000 रुपए अभी दे दीजिए और वो 5,000 रुपए ए बी सी को दे दिए जाएंगे। तो उस समय जब रिजर्व बटेगा तो ए ने दिया था 20, ए को मिल रहा है 15, तो ए को 5,000 का लॉस हो रहा है ना। उस समय जब रिजर्व बटेगा तो 15,000 का फायदा हो रहा है। किसको? सर डी को जो 15,000 का फायदा हो रहा है, तो डी से हम 15,000 रुपए आज ही ले रहे हैं। यस सर। अब बराबर। यस सर। तो ए बी सी को पहले ही मिल जाएंगे 5,000 ए बी सी को 5,000 रुपए हम आज ही मतलब पहले ही दे देंगे। तो ए बी सी अपना मुंह बंद कर लेंगे, चुप, उनको कोई तकलीफ नहीं, रिजर्व को बाद में बांट दो। ए बी सी कहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्व मत बांटो, बाद में बांट देना। डी बाद में जब बांटेंगे तो डी को भी 20,000 रुपए 15,000 रुपए मिल जाएंगे। तो इसको कहते हैं लाभ के जो उसको कहते हैं गेनिंग रेशियो, जिसमें जिस अनुपात में किसी पार्टनर को फायदा हो रहा है, वो पार्टनर जिन्होंने त्याग किया है उन त्याग करने वाले पार्टनर को अपना हिस्सा अभी से दे देगा, अभी दे देगा। फिर बाद में इसका हिसाब नहीं रखेंगे और वो 60,000 का रिजर्व जो है वो एज इट इज चलता रहेगा, वो एज इट इज चलता रहेगा। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका। तो 20,000 रुपए डी नहीं दे सकता? एक एक करके। हाँ रोमान क्या कह रहे हैं सर डी 15,000 की जगह 20,000 नहीं दे सकते जो रिजर्व में ऐड हो जाए? आप बाद में डी को कितना देने वाले हो? 60,000 है ना। जब 60,000 को चारों में बांटोगे बराबर बराबर, तो डी को तो उसमें 15,000 ही मिलेगा ना। नहीं सर, अगर जैसे अपन ने 20,000 ले लिए डी से, रिजर्व में ऐड कर दिया, नहीं वो नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
मैं आपको बताऊंगा, हम और भी केसेस डिस्कस करेंगे, इसमें एक दो चीजें और हो सकती है, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि डी को 15,000 रुपए मिल रहे हैं बाद में, तो डी से 15,000 रुपए हम आज ले लेंगे। ए को 5,000 रुपए बाद में कम मिलेंगे, बी को 5,000 कम मिलेंगे, सी को 5,000 कम मिलेंगे। तो डी से 15,000 रुपए लेकर ए बी सी को 5,000 रुपए हम अभी दे देंगे और झंझट खत्म। सभी के हिसाब क्लियर हो जाए। सबका हिसाब क्लियर, सबका हिसाब क्लियर। तो एक तरीका ये हो सकता है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए। अगर रिजर्व रखना है तो, नहीं रखना है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो एक ही तरीका, बांट दो, खत्म करो, झंझट खत्म, भूल जाओ। लेकिन अगर रिजर्व रखना है तो पुराना रिजर्व पुराने अनुपात में बांट दो और नए अनुपात में फिर से बना लो, जितना चाहिए उतना बना लो, खत्म। दूसरा तरीका ये है कि जो अंतर आएगा, जिन जिन पार्टनर्स को उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, फर्क पड़ रहा है, किसी जिस पार्टनर को कम मिल रहा है और जिसको ज्यादा मिल रहा है, उनमें आपस में एडजस्टमेंट कर दो। जिसको ज्यादा मिल रहा है उससे लेकर जिसको कम मिल रहा है उसको दे दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। हम ये दोनों तरीके से इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को कुछ क्वेश्चन है? निखिल, तुमको कोई क्वेश्चन है? बैलेंस इक्वल, ओके ठीक है। कोई प्रश्न है किसी के दिमाग में तो पूछ लीजिए। नहीं है, बहुत अच्छी बात, तो आगे बढ़ो। तो ये मेरे पास बैलेंस शीट है और इसके अंदर 50,000 का रिजर्व है। आप लोगों ने सबने सही कहा, ये 50,000 ए पी क्यू आर ने 2-2 वन में दिया हुआ है। बांटने की नौबत आए तो 2-2 वन में बांट दो और सब चीजें कर लो। दूसरा, अब मैं आपसे एक सोल्यूशन पूछता हूँ। ये स्थिति आएगी, अगर ये स्थिति आती है पी क्यू आर, ये देखिए क्वेश्चन आपके पास में, बाकी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने। अगर ये स्थिति आती तो क्या करेंगे हम, बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रहे। अच्छा, स्क्रीन ही नहीं दिख रही, एक सेकंड। सर दिख रही है, तो दिख रही है। ये मैं क्वेश्चन की शीट दिखा रहा हूँ आपको। यस सर, अब दिख रही है। ये कुछ नहीं, मेरे को बेवकूफ बना रहे थे, दिख रही। हाँ चलो बताओ। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? और 10,000 इन तीनों को बांट देंगे, फिर न्यू स्टार्ट करेंगे। ये जो 50,000 रुपया है, ये 2:2:1 में पहले बांट देंगे। पुराने अनुपात में हम बांट देंगे। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रिजर्व को रखना है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रिजर्व को बनाए रखना है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बनाए रखना है। तो आपको ये मानना है, बिना कहे ये मानना है, क्वेश्चन में नहीं भी कहा हो तो ये मानना है कि ये पुराना रिजर्व तो बांटना ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यस सर, यानी 20,000 और 10,000 बांट दो, बस खत्म। 20,000 तो सर जब तक बोला नहीं जाएगा कि रखा रहना है रिजर्व, तब तक नहीं। बिल्कुल, जब तक ये बोला नहीं जाएगा कि रखना है, रिजर्व बनाना है, तब तक आपको रिजर्व को हमेशा बांट ही देना है। और मैं यहाँ पे एक बात और बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, ये सिर्फ रिजर्व की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व की बात नहीं है, ये अवितरित लाभ की भी बात है, ये हर तरह के रिजर्व की बात है, जनरल रिजर्व की भी बात है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की भी बात है, ये कंटीजेंसी रिजर्व की भी बात है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवितरित लाभ के से, ये सब मैं रिजर्व का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरल रिजर्व ही बांटेंगे। अरे कंटीजेंसी रिजर्व है तो भी ऐसे ही करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो भी ऐसे ही करेंगे, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो भी ऐसा करेंगे, और अगर यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिया हुआ है तो भी ऐसा करेंगे, तो भी ऐसा करेंगे। ये उन सब चीजों के लिए करेंगे जो बट जाना चाहिए था लेकिन नहीं बटा। मतलब जो रिजर्व बट जाना चाहिए था नहीं बटा वो बांट देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं बटा वो बांट देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं बटा वो बांट देंगे, जनरल रिजर्व कुछ भी चीजें बांट देंगे। सर किसी भी प्रकार का रिजर्व होगा उसको पहले बांट ले, वो बांट बूट के हिसाब किताब क्लीन करो, फिर नया पार्टनर को बुलाओ। सर इसे पुराने घर के अंदर जब कोई वो आती है ना नई बहू, तो सजा उजा के ठीक ठाक रखते हैं ना समका के घर, तो ऐसे ही समका उसको। नया पार्टनर आ रहा है तो उसको बुलाओ, तो सब हिसाब किताब साफ सुथरा रखो ना, अपना घर का सारा हिसाब किताब। हाँ यस सर। हाँ बोलिए। सर ये सब पुराने रेशो में बांटेंगे, पुराने ही रेशो में बांटेंगे। प्रियंका किरार, इसको तुम लिख लो दीवार पे, ऊपर चुनवा दो दीवार में।
यस सर। पुराने रेशियो में बटेगा। हाँ और बोलिए। तो ये बटेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्थिति आती है तो आपका क्या कहना है? आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या करूं? ये स्थिति आ गई, नया पार्टनर आया नहीं, कुछ और हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है? नया रेशियो बन रहा है प्रॉफिट। सर रेशियो चेंज करने से पहले जनरल रिजर्व को बांट देंगे। पुराने रेशियो में Yes, बांट sir. के खत्म। जनरल रिजर्व यस पहले सर। जो उसको खत्म करने के अगर बाद अनुपात में चेंज आ रहा है, रेशियो बदल रहा है, तो भी पुराने रेशियो में खत्म। क्लियर है? पार्टी क्लियर कर। यस सर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? सब ऐसे ही करेंगे जो पहले। रिटायर होने से पहले से सर रिटायर होने से पहले रिटायर होने से रिजर्व पहले बांट उसमें देंगे। बांट लेंगे सर, ओल्ड रिजर्व। रिजर्व बांट देंगे। आप लोग बहुत समझदार हो गए भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी स्थिति है कि फर्म की बुक्स के अंदर फर्म की बुक्स के अंदर जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व, और फर्म में चाहे नया पार्टनर आ रहा हो या उनका आपस में अनुपात बदल रहा हो या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही हो, इसकी सबकी एक ही कॉमन रिजर्व को पहले बांट, बस इसको पुराने अनुपात में बांट देना है। आपसे चाहे कुछ भी कोई भी स्थिति हो, ये बात समझ आ जाए। सर पर डेथ होती तो डेथ तो भी यही करना। मैंने डेथ नहीं दिया, लेकिन डेथ सर जब डेथ हो जाएगी तब क्या करेंगे? अरे तो भैया उसके घर वाले आ जाएंगे ना, नहीं आएंगे? बता, छोड़ देंगे पैसा? घर वाले आ जाएंगे पैसा मांगने के लिए, नालायक। वो छोड़ देंगे क्या कि रख लो तू अपने पास? वो आएंगे, उनको देना पड़ेगा। नॉमिनल आ जाता। नॉमिनी है ना, उसके घर वाला उसका हायर हुआ आएगा पैसा मांगने के लिए, ठीक है। तो डेथ होगी तो वो आएगा, नॉमिनी आएगा उसका। तो इसका मतलब यह है कि चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, ये बटना उसी स्थिति में। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा ये तो रिपीट हो गया, अरे ये भी रिपीट हो गया। एक पेज यदि घर वाले भी लेना नहीं चाहते हैं तो साझेदार आपस में बांट सकते हैं। क्या चीज? यदि उसको घर वाले भी लेना नहीं चाहते हैं तो आपस में बांट सकते हैं। तो भैया दान कर दो यार, दान तो आप किसी को भी कर सकते हो, उसमें कोई मनाही थोड़ी है। किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ के बाद में लोग दान पुण्य करते नहीं है, दान पुण्य कर दो, उसमें कोई बात थोड़ी है। सर आजकल कोई देगा ही नहीं सर, छोड़ेगा ही वो अलग बात है, वो देना विजयपाल देना चाहे किसी का दे दे किसी को। हो गया विजय, मेरे को दे दे। हाँ, और विजयपाल लिख के जा सकता है कि मेरे बाद ये मेरा जो रिजर्व का पैसा है ये वहां बांट दिया जाए, तो बांट देंगे। लेकिन पहले तो भैया घर वालों को बता देना कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो ये कर लेना। यस है ना? तो ये मतलब ये जो रिजर्व तो बटना ही है। हाँ, जो नहीं बांटना चाहता मत बांटो। अब मुझसे पूछा गया बांटने की एंट्री क्या होगी, तो बांटने की ये एंट्री होगी। बांटने की एंट्री होगी, जो भी चीज है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब अगर मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाता हूं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व, कैपिटल में जोड़ देंगे, बाय पीएनएल अकाउंट, बाय कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो भी है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। पूंजी खाता यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। और बांटने से क्या होगा? पार्टनर्स की पूंजी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। पार्टनर्स की पूंजी बढ़ जाएगी, घट जाएगी। हाँ क्या कह रहा है दीप? घट जाएगी बढ़ जाएगी? सर कंफ्यूज हो गया। बांटने से बढ़ जाएगी। तुम नालायक है, बढ़ जाएगी सर। चलो ठीक है, वो मैं कराऊंगा। पहले तो आप अभी समझ लीजिए हमारी एंट्री ये होगी, हमारी एंट्री ये होगी, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं है बताइए पहले। क्लियर है।
ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस सर, क्लियर है। अब अगर हानि होगी तो हानि ऐसे बटेगी, हानि ऐसे बटेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हानि के केस के अंदर, हानि की स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? यस सर। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख, फायर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, हानि को करेक्ट। प्रोप्राइटरशिप अब ये मैं आपको 1 2 3 4 ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भेज रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को आपको मुझे करके भेजना है, और एंट्री मैंने बताई हुई है, तो वो मैं और बाकी के क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, और उसके अंदर आपको कुछ पूछना हो तो आप मतलब आप वो क्वेश्चन करके दीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और मुझे बहुत खुशी है कि आपको ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है। मतलब अगर किसी को नहीं आया तो उसने मुझे बताया नहीं, मैं ऐसा हूं। और मैंने इसको समझाने की भी भरपूर कोशिश की, एकदम आराम से अच्छे से समझाया। अब ये दिमाग के अंदर ये बिल्कुल बात बैठ जानी चाहिए। सर जो क्वेश्चन भेजेंगे वो आप ऑब्जेक्टिव नहीं, आप अभी नहीं, मैं भेजूंगा आपको वर्ष ये शीट, आप मुझे सॉल्व करके मुझे चैट के अंदर भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 एमसीक्यू है वो, बाकी और मैं शीट भेजूंगा तो वो मैं बाद में भेजूंगा, वो कल भेजूंगा। बस अभी इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको इतनी चीज भेज रहा हूँ, ठीक है? वो आपको करना है। और किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। कोई क्वेश्चन किसी के मन में? नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, और अच्छा काम कीजिए और खुश रहिए। ठीक है? थैंक यू थैंक यू।